बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी कोई भी एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो में देखते हैं है क्या। देखो, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, या तो आप यूँ कह सकते हैं कि सक्सेस टिप। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें पहले उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज है क्या? देखो, हमें सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए। ओके, अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम है तो उसका अलग पैटर्न रहता है, अगर कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो उसका कोई अलग पैटर्न रहता है, अगर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो उसका कोई अलग पैटर्न रहता है। देखो, कोई एग्ज़ाम ऐसे रहते हैं जो एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब एक ही टायर के रहते हैं। कोई ऐसे एग्ज़ाम भी रहते हैं थोड़े जो आके टायर 1 टायर 2 इस तरह के रहते हैं, और कोई ऐसे एग्ज़ाम भी रहते हैं जिसमें आके टायर 1 टायर 2 के साथ इंटरव्यू रहता है, या फिर कोई स्किल टेस्ट रहता है, या फिर कोई कंप्यूटर का टेस्ट रहता है। इस तरह के कुछ 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 उसका अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट पैटर्न रहते हैं। तो हमें सबसे पहली बात हमें जानना क्या ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न हमें बहुत ज़रूरी है, उसका पैटर्न जानना। ओके, दूसरी अहम बात क्या है बोले तो, जो भी हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्लियर करने के लिए हमें कौन से सोर्सेस हमें अपनाने चाहिए, मतलब कौन से एग्जैक्ट सोर्सेस हमें पढ़ेंगे तो हमारा पैटर्न आके क्लियर होगा। ये बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखो, टीचिंग एग्जाम के लिए मेथोडोलॉजी आती है तो उसके लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ता। जो भी आईएएस का कुछ एग्जाम रहता तो उसके लिए कुछ अलग से पढ़ना रहता। तो और कुछ हमारे छोटे मोटे ग्रुप लेवल के एग्जाम रहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग पढ़ने का रहता। तो उन सब के लिए अलग अलग तो उन सब के लिए अलग अलग बुक्स रहते। थोड़ा बहुत आगे कंटेंट आगे थोड़ा सा मॉडिफाई रहता। जैसा पैटर्न था वैसा ही उसके सोर्सेस रहते। हमें पहले पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आके उसके जो एग्जैक्ट सोर्सेस हैं उसको भी हम अच्छे से जानेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, देखो, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट पैटर्न रहते हैं और डिफरेंट सोर्सेस रहते हैं। तो हमें पहले इस बात को हम अच्छे से जान लें कि हमारा एग्जाम कौन से पैटर्न में आने वाला है और इसके एग्जैक्ट एग्जैक्ट सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, दूसरी अहम बात क्या है बोले तो, जो भी कंटेंट कंप्रहेंशन है इसका मतलब है क्या। देखो, जैसे हम पैटर्न हमें पता चल गया और इसके सोर्सेज भी हमें पता चल गए, लेकिन हमें अगर कंटेंट कंप्रहेंशन नहीं मालूम, इसका मतलब है क्या, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास 10 चीज़ें आने वाली है और हमारे पास 1000 चीज़ें हैं, 1000 चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें 10 चीज़ें आएंगी, तो ये इस तरह की पढ़ाई को हम प्रेफर नहीं करेंगे। देखो, 1000 चीज़ें पढ़ के 10 चीज़ें एग्जाम में आएंगी, ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। देखो, हम कैसे पढ़ना है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम 10 चीज़ें पढ़ते हैं और उसमें से 5 से 6 चीज़ें आ जाएँ तो ये हमारे लिए ज़्यादा अकलमंदी की बात है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, अगर हम 10 चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें से 5 से 6 चीज़ें हमें एग्जाम में आने वाली हैं तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो ऐसी चीज़ें हम पकड़ेंगे। ओके, देखो, कंटेंट कंप्रीहेंशन का दूसरा मतलब है क्या, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछने वाला है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक ले लेंगे जो सब में कॉमन हो, हर एक एग्जाम में कॉमन हो। ओके, हर एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट है। ओके, देखो, अगर एग्जाम में प्रेसिडेंट के बारे में सवाल आने वाला है तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रख कर जानी चाहिए, ताकि वो किसी तरह से भी सवाल अगर वो घुमाएगा तो हम उसके सवाल से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो जैसा भी सवाल दे, आसान सवाल दे, टफ सवाल दे, कैसा भी सवाल दे, हमसे आसानी से हम कर लेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, जो भी प्रेसिडेंट अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का कोई टॉपिक है तो हमें इसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होनी चाहिए। देखो, वो कैसे, देखो, हमें ये बात भी आना चाहिए कि जो भी प्रेसिडेंट है वो आपका कितना प्रेसिडेंट है, मतलब 15th प्रेसिडेंट है, 14th प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इस तरह अब। और हमें ये भी याद होनी चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था और यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है, और जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 है या 54 है, ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट की वफात हो जाती है तो क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट किसको अपना त्यागपत्र देने वाला है, मतलब रेजिग्नेशन। तो इस तरह सारी बातें ए टू जेड अगर हमें प्रेसिडेंट के बारे में मालूम हो जाएगा, ए टू जेड हमें प्रेसिडेंट के बारे में हम मालूम कर लेंगे, तो हम जैसा भी सवाल आ जाए एग्जाम में वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये आके कंटेंट कॉम्प्रहेंशन का दूसरा मतलब है। देखो, तीसरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो है सफिशिएंट प्रैक्टिस। ओके, देखो, आपने पैटर्न भी समझ लिया और उसके सोर्सेज भी पता कर लिए और आपने थरों से अच्छे से वो टॉपिक को समझ भी लिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछने वाला है। ओके, तो आपको तभी पता चलेगा, तो आप हर तरह के सवाल आप पहले से ही करके बैठेंगे, मतलब आसान सवाल भी कर लेंगे और मॉडरेट सवाल भी कर लेंगे और टफ से टफ सवाल भी आप कर लेंगे, तो आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है। आपका एग्जाम 100% क्रैक होगा अगर आप ये 3 चीज़ों पर आप काम कर लेंगे। ओके, पहला काम क्या है, वो पैटर्न को हमें पता करना है, उसके सोर्सेस को पता करना है, उसके बाद हमें अच्छे से नॉलेज लेना है, कैसा भी सवाल आ जाए तो हम करने के काबिल बनना है। उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हम डेली सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक्स पे, तो हमारा काम आसान होने वाला है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पर अगर आप काम कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होने वाली है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, देखो, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं आपको सारे एग्जाम करवा दूंगा और सारे एग्जाम के जो भी पैटर्न है सब मुझे मालूम है, सब मैं आपको ए टू जेड करवा दूंगा इसी चैनल पे, तो ये आके एक झूठी बात है और ये आके एक फेक बात है। देखो, ऐसा तो होने वाला है नहीं और मेरे अकेले की बस की बात भी नहीं है। ओके, हो सकता है कि मैं एक आध कोई भी एक एग्जाम ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल डीएससी या फिर टेट कम टीआरटी, कोई भी एक एग्जाम ले लूँ और हो सकता है उस चीज़ उसके बारे में मैं आपको अच्छे से थरों से आपको इस चैनल पर पढ़ा सकता हूँ। ओके, ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या है बोले तो, जो भी
सारे एग्जाम में जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको पढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉमन टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे मैं पढ़ा सकता हूँ। और जो भी जियोग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स आके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा इस चैनल में इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो और आप लोगों का रिस्पांस ठीक से रहा तो मैं आपको जो भी कॉमन टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपको इस चैनल पे करवाने की कोशिश करूँगा। ओके। तीसरी अहम बात क्या है बोले तो, मैं आप लोगों की किस तरह मदद कर सकता हूँ बोले तो, ये जो सफिशिएंट प्रैक्टिस है इस चीज़ में मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? देखो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पर मैं आगे डेली बेसिस पे स्टैटिक जी के और करंट अफेयर्स के क्विज लिंक भेज दिया करूँगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए। ओके। देखो, इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आके मुझे आप टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, तो मैं आपको इस चैनल में ऐड कर दूँगा, जहाँ पर आप आके स्टैटिक जी के एंड करंट अफेयर्स के क्विज लिंक्स आके इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं सारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और दूसरे आपके जो भी दोस्त हैं वहाँ तक आप पहुँचाएँ। जो भी आपको बोलना है वो आके कमेंट सेक्शन में आप आके, वो जो वीडियोज़ के बारे में हो या फिर जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ओके। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।